जो शमनिज़्म है, जिसकी प्रैक्टिसेस होती रही हैं दुनिया में मुख्तलिफ़ कोनों में। अगर हम बात करें मंगोलिया की, तो मंगोलियन जो शमनिज़्म है, उसके प्रैक्टिसेस और उनके रिचुअल्स जो है ना, वो ज़रा डिफरेंट किस्म के हैं। जो लोगों के मसले मसाइल थे, किसी को बीमारी है, किसी के घर में कुछ हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, दूसरा उसकी जो हीलिंग है किसी भी बीमारी में, उसकी वो हीलिंग के बारे में कि क्या बेहतर होगा इस बीमारी के लिए। हम बीफ खाते हैं तो उसको पूरी लाइफ में उसको बीफ खाना बिल्कुल मना होता है। तो ओके। सिर्फ़ वो मटन खाता है और जो गॉट मिल्क है, वो पी लेता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। आज हम बात करेंगे परियों के कॉन्सेप्ट पे। ड्रामा सीरियल बरज़ख, जिसमें परियों की कहानी सुनाई गई है, जहाँ पे वो जो लोकल लोग हैं इंसानों को ले जाती हैं और कुछ ताल्लुक़ है इंसानों का और परियों का। लेकिन जहाँ पे वो फरमाया गया है उन पहाड़ों पर, ये स्टोरी कई 100 साल पहले से एग्ज़िस्ट करती है, लेकिन किसी और तरह से। रियल स्टोरी क्या है? एक मज़हब के तौर पे इसको फ़ॉलो किया जाता रहा है। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इरफ़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। थैंक यू। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज कुछ आपने हमें डराने वाली बातें नहीं करनी, लेकिन बस हमें परियों की स्टोरी सुनानी है कि जिस इलाके से आपका हुंज़ा से ताल्लुक़ है बेसिकली। बिल्कुल, मेरा ताल्लुक़ हुंज़ा से है। एग्ज़ैक्टली जिस तरह आपने कहा कि शैमनिज़्म या शैमनेटिक जो प्रैक्टिसेस रही है, वो दुनिया के बहुत सारे कोनों में रही हैं। स्पेशली इट स्टार्ट्स फ्रॉम सर्बिया, फिर मंगोलिया, तिब्बत, बहुत दुनिया की बहुत सारी जगहों में बहुत कदीम ज़माने से ये जो शैमनिज़्म है, उसके प्रैक्टिसेस होती रही हैं। शैमनिज़्म है क्या? शैमनिज़्म बेसिकली एक आप रिलीजन कह सकते हैं कि इस्लाम से पहले या मज़ाहिब के आने से पहले जहाँ-जहाँ पे मज़ाहिब पहुँचे नहीं, वहाँ पे ये शैमनिज़्म की प्रैक्टिसेस रही है, वो एक रिलीजन की फ़ॉर्म है। जैसे कि आप अभी गिलगित-बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं, हुंज़ा की बात कर रहे हैं, तो इस्लाम के आने से पहले मेरे ख़्याल में जो शैमनिज़्म था, वो एक प्रॉपर रिलीजन, वहाँ के लोगों की बिलीफ्स जो है ना, वो सेंट्रलाइज़ थी इस शैमनिज़्म के ऊपर। और शैमनिज़्म में क्या वो परियों की पूजते हैं, उसको फ़ॉलो करते हैं, या परियाँ लोगों से कनेक्ट करती हैं? क्या है? एग्ज़ैक्टली बात इस तरह है कि जो शैमनिज़्म है, जिसकी प्रैक्टिसेस होती रही हैं दुनिया में मुख्तलिफ़ कोनों में। अब अगर हम सर्बिया की बात करें तो वहाँ की शैमनिज़्म फ़ॉर्म उनके बिलीफ्स कुछ और तरीके से हैं। अगर हम बात करें मंगोलिया की, तो मंगोलियन जो शैमनिज़्म है, उसके प्रैक्टिसेस और उनके रिचुअल्स जो है ना, वो ज़रा डिफरेंट किस्म के हैं। बेसिकली जो मंगोलियन है वो जो शमान होता है, वो जो स्पिरिट्स है, जो सोल्स हैं, हुँ, हुँ। उनको वो वापस बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उनको फैमिलीज़ को उनके हाल-हवाल के बारे में बताते हैं। लेकिन ओके। जो गिलगित-बल्तिस्तान में जो शैमनिज़्म का फ़ॉर्म रहा है, वो इस तरह रहा है कि द पीपल बिलीव्स कि जो पहाड़ के एक सर्टेन हाइट्स के ऊपर जो है ना, वो परियां रहती हैं। ओके। और परियां होली है, ओके। उनका इंसानों के जैसे खाने-पीने का और दूसरी चीज़ों का वो उस तरह का सेंस नहीं है, उस तरह के ह्यूमर्स नहीं है, तो वो पाक हैं और वो होली अच्छा। हैं। तो वो जो है ना, लोगों का ख़्याल ये है कि बल्कि ये होता रहा है, वो एक बंदे को चूज़ करती हैं व्हेन ही वाज़ यंग। वो जब छोटा होता है तो वो किसी भी इलाके से, किसी भी गाँव से एक लड़के को उठाती हैं, उठा के उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करवा के। और ये होता सिर्फ़ लड़का है, लड़की की चॉइस नहीं है कोई? लड़की भी होती है। अच्छा, ये दोनों हो जो सकते हैं। पास्ट में हमारे पास जो शमान्स रहे हैं, वो वुमन भी रही है और मैन भी रहा है। ओह! लेकिन ओके। मोस्टली जो है ना, वो फ़ॉर्म इट्स अ मेल फ़ॉर्म।
बाकी वुमेन फॉर्म भी रहा है वहाँ पे। ओके, ओके। जी। तो वो अपने साथ फिर ले जाती हैं। एग्ज़ैक्टली जो हमारे हुंज़ा के जो सेकंड लास्ट शमान थे, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। उसके बारे में अभी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो एविडेंस है वहाँ के, उसके बारे में बात करते हैं। अ, होता ये था कि वो एक लड़के को चूज़ करती हैं, 3-4 दिन के लिए वो उस जगह से गायब हो जाता है। फिर जो ओल्ड शमान्स होते हैं, उनके पास जाते तो फिर वो बताते थे कि नहीं जी, इसको परियां लेके गई हैं। तो एक वो रिचुअल कहें, उसका एक शमान जो लोकल म्यूज़िक में उनके स्पेशल ट्यून्स हैं, तो वो ओके, ट्यून्स बजाया जाता था मुख्तलिफ़ जगहों पे, और दे चूज़ के होली प्लेसेस, लाइक कि बहुत बड़ा दरख्त है उसके नीचे बजाया गया, या कोई ऐसी जगह उन्होंने चूज़ की जहाँ पे ह्यूमन एक्सेस कम रहा हो, तो वहाँ पे फिर वो अपीयर हो जाता था। जो सेकंड वापस लास्ट आ जाता था जो वापिस आ परी। जाता था, अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। जो 2 सेकंड लास्ट शमान जो अभी भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो एविडेंस है, वो डिसअपीयर हुआ व्हेन ही वाज़ 9 इयर्स, 10 इयर्स ओल्ड। तो लोग उसकी सर्चिंग में लग गए। उस ज़माने में इतना क्लोज़ एक्सेस नहीं था। वी वर फार रिमोट, जो हुंज़ा की हम बात हुँ, कर रहे हैं। तो अभी केकेज बन गया, जहाज़ जाती है। अभी विद इन डे जो है ना, हम इस्लामाबाद से हुंज़ा पहुँच ट्रैवल जाते कर हैं, पहुँच जी, भी जाते हैं। पहुँच जाते हैं। तो इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं था। लोग दरिया के किनारे गए उसको ढूँढने के लिए, कुछ लोग पहाड़ों की तरफ गए हैं, तो वो जो खतरनाक जगह थे जहाँ पे गिरने के चांसेस थे, वो सारी जगह उन्होंने सर्च की, लेकिन वो बंदा नहीं मिला। तो वहाँ पे एक सीनियर शमान था, उसके पास चले गए तो उसने उनको बताया कि जी ये ही वाज़ टेकन बाय फेरीज़, और ओके, ये फ्यूचर जो है ना वो शमान बनने जा रहा है। तो शिमांग का कंसेप्ट ये था कि जो हुंज़ा और गिलगित बल्तिस्तान में जो शमनिज़्म का कंसेप्ट रहा है, वो इस तरह था कि परियां जो है ना, वो शिमांग के ज़रिए वो अपना नुमाइंदा एज़ ए शमान बनाती थी, और उसके ज़रिए जो लोगों के मसले मसाइल थे, किसी को बीमारी हुँ, है, किसी के घर में कुछ हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, तो वो उसके बारे में एक तो प्रेडिक्शन बताते थे, ओके, दूसरा उसकी जो हीलिंग है किसी भी बीमारी में, उसकी वो हीलिंग के बारे में कि क्या बेहतर होगा इस बीमारी के लिए, तो वो परियां जो है ना, वो शमांग के थ्रू लोगों को कन्वे हेल्प करती थी, आउट हेल्प करती आउट थी। करती थी। ओके, तो जो ये शमनिज़्म है, इसके अंदर जो परियाँ हैं, दे आर होली स्पीसीज़। एग्जैक्टली। वो कोई ईविल नहीं है, वो नहीं, इंसानों की हेल्प करना चाहती हैं। बिल्कुल। अच्छा, और वो किसी ईविलनेस के लिए या किसी ईविल पर्पज़ के लिए अपना नुमाइंदा नहीं भेजती, बल्कि इंसानों की हेल्प के लिए भेजती हैं। एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, आपने मुझे पहले, हमारे डिस्कशन चल रही थी, तो आपने मुझे बताया कि कोई दरख्त भी है और आइबिक्स भी है, जिसको वहाँ के लोग समझते हैं कि ये होली क्रिएचर्स हैं, और इसकी वो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, या शमनिज़्म में इसका क्या तरीक़ाकार था, किस तरह बेसिकली लेके हाँ जी, चलते थे? बेसिकली मैंने बताया कि शमनिज़्म जो है ना, कम्प्लीटली वो जो गिलगित बल्तिस्तान में शमनिज़्म पाया गया है पास्ट में, वो बेसिकली वो नेचर फोकस्ड है। कि ओके, पहाड़ ऊपर जो है ना, वो होली है वहाँ पे। एक हमारे उधर पहाड़ों पे एक ट्री ग्रो करता है जिसको हम इंग्लिश में जूनिपर ट्री कहते हैं। ओके, वो 4000 मीटर हाई वो ग्रो करती है, और लोगों का कंसेप्ट ये है कि ये जूनिपर ट्री वो होली हैं, और इसके आसपास या उसके नीचे परियों का घर होता है, ये ओके, कॉन्सेप्ट वहाँ पे पाया जाता है। और इसके अलावा जो वहाँ पे हिमालयन आइबेक्स है, वो वाइल्ड एनिमल है, और वो भी बहुत हाइट पे जो है ना, इसी 4000 मीटर के ऊपर ऊपर वो रहती है। एग्ज़ैक्टली, तो वो जो है ना, ये दोनों चीज़ें वहाँ के लोग उसको होली समझते हैं कि जो आइबेक्स है, वो समझते हैं कि ये परियों का माल है, ओके, दे ओन बाय फेरीज़। ओके। और ये जो जुनिपर ट्री है, क्योंकि उसके नीचे लोगों का कॉन्सेप्ट है कि परियों का घर होता है, तो वो जुनिपर ट्री भी वो एक होली और है। वहाँ पे उसे काटा भी नहीं जाता होगा फिर, काटा और नहीं उसको। जाता है एग्ज़ैक्टली, लेकिन पुराने ज़माने में इस तरह था कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, जो घर बने हैं, हुँ, और या जो फोर्ट्स अल्तित फोर्ट, बल्तित फोर्ट बने हैं, तो उस ज़माने में वहाँ पे सर्वाइवल बड़ा मुश्किल था। अभी तो बहुत ईज़ी हो गया है, क्योंकि वी वर डिपेंडेंट ऑन आवर ओन फील्ड्स। तो हुँ। वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती थी, उसी पे हमने साल ज़िंदगी गुज़ारनी होती गुज़ारते थी। थे। तो उस हवाले से पुराने ज़माने में ये जूनिपर ट्री के को काटा गया है, उसके कंस्ट्रक्शन में उसको यूज़ किया गया है, जो स्पेशली अगर आप विज़िट करेंगे अल्तित फोर्ट, बल्तित फोर्ट, हुँ, और उसमें जो मोस्टली जो वुड यूज़ हुआ है, दैट इज़ जूनिपर ट्री। और ओके, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्री है और स्ट्रॉन्ग वुड है।
मेरा अल्तित फोर्ट की बात करूँ तो इट्स ऑलमोस्ट 1100 ईयर्स, और वो अभी के अभी वो वैसा लकड़ ही में है। कोई चीज़ जो हुँ, है ना वो ख़राबी नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि जो आपने पूछा था कि आइबेक्स और ये जूनिपर ट्री, तो आपने जब आप कराकोरम हाईवे पे ट्रैवल करती हैं, स्पेशली चिलास से जाके आप गजर साइड पे यासीन है, फिर आगे हुम्जा साइड पे जगह-जगह पे आपको रॉक कार्विंग्स देखने को मिलेंगे। और मोस्टली these rock carvings you can see the male ibex shapes on the ओके, rocks। तो वो मेल आइबेक्स का फिर अगेन ये शैमनिज़्म के साथ कनेक्टेड है। तो वो ऐसी जगह चूज़ की गई हैं जहाँ पे लोगों ने बहुत सारे आइबेक्स देखे हों और वहाँ पे ह्यूमन एक्सेस कम हो। तो वो उनको लगा कि जी ये यहाँ तो आइबेक्स आते हैं, तो हम भी यहाँ पे वहाँ पे परियों के जाके साथ कोई कनेक्शन है यहाँ पे क्योंकि दे बिलीव एग्ज़ैक्टली कि आइबेक्स जो हैं वो तो परियों का एक हिस्सा हैं। हिस्सा हैं। तो इसी तरह वो उन्होंने मेल आइबेक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रा की हुई है। ओके, तो मेल आइबेक्स ड्रा करने का मकसद भी ये था कि एक तो वो ऐसी जगह हैं उस ज़माने में जहाँ लोगों का जाना बहुत मुश्किल था। तो अभी आप किसी भी दरगाह पे चली जाती हैं, कहीं भी होली प्लेस पे जाती हैं, तो आप अपने मन्नत के तौर पे कहीं पे आप धागा बाँधती हैं, कहीं हाँ, पे दे कुछ वो चादर चढ़ाते चादर हैं, देगे चढ़ाते हैं। मानी जाती हैं, तो मुख्तलिफ इसी रिचुअल्स हैं। तरह उस ज़माने में तो रिच एंड पुअर का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जिस बंदे के मेल चिल्ड्रन ज़्यादा हो, ही सीम टू बी पावरफुल। तो ओके, जिसके मेल चिल्ड्रन नहीं होते थे, उन्होंने इन जगहों का एक्सेस किया, उन्होंने अपनी मन्नत छोड़ी है एक मेल आइबेक्स ड्रा करके। ओके, राइट, तो इतने ज़्यादा रॉक कार्विंग्स हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जो बंदा गया है उसकी मन्नत पूरी हो गई, तो उसको लोग फॉलो करते गए हैं। तो ओके, उस ज़माने में उसी तरह अल्लाह पाक ने उनको एक ज़रिया दिया हुआ था, तो उसी तरह उनकी मन्नतें पूरी हो गई हैं। ओके। अच्छा फिर आते हैं जब ये बच्चा चला जाता है परियों के पास और परियाँ उसे फिर वो जो शामिल म्यूज़िक आप कह रहे हैं कि बजाया जाता है, ये कोई एग्ज़ैक्टली। ख़ास म्यूज़िक है, कौन-से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसमें? बिल्कुल शमान जब वो फ़ेरीज़ लेके जाती हैं, तो कम से कम 4 से 5 दिन वो अपने पास रखती हैं। तो वो जब अपने पास रखती हैं तो क्या कॉन्सेप्ट है? वो जो बच्चा आता है वापस बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, वहाँ पे वो क्या ट्रेनिंग होती है, क्या होता है? हाँ जी, वो भी जो है ना, वो अभी तक किसी ने फ़ेरीज़ को फ़िज़िकली देखा नहीं है। ओके, राइट, इवन जो शमान होता है, वो जब ही इज़ टेकन, तो उसको भी इतना वो याद नहीं रहता है, जिस तरह आप कोई ख्वाब देखते हैं या इस तरह की आप आधे बेहोश हो, आधे नींद में हो, आधे होश में हो, हुँ, तो इस तरह की वो सिचुएशन होती है उसके साथ। लेकिन लोगों का बिलीव ये है कि फ़ेरीज़ की जो वहाँ पे एक मदर होती है या जो नोटेबल होती है, ओके, जो है ना वो उसको फ़ीड करती हैं अपने दूध ओके, से। तो ओके, वन्स ही गॉट द फ़ीड फ्रॉम फ़ेरीज़, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हम जो आम इंसान करते हैं वहाँ पे, वो चीज़ें उसको बिल्कुल कर, जैसे कि हम बीफ खाते हैं, तो उसको पूरी लाइफ में उसको बीफ खाना बिल्कुल मना होता है। तो ओके, सिर्फ़ राइट, वो मटन खाता है और जो गॉट मिल्क है, वो पी लेता है। खुराक उसकी बहुत लिमिटेड होती है। तो इसी तरह उसकी सर्वाइवल होती है। तो बेसिकली वो जो शमन जब ही इज़ टेकन टू फेरीज़, उसको वापस लेके आने के लिए, जिस तरह मैंने कहा कि वहाँ की लोकल म्यूज़िक है, जिसमें हम सुरानाई कहते हैं, लाइक ए पाइप, ओके, और दूसरा बिग ड्रम, ओके, और 2 जो है ना छोटे ड्रम्स हैं, तो वो 3 इंस्ट्रूमेंट का एक सेट बनता है म्यूज़िक का। तो ये कदीम ज़माने से चलता आ रहा है। चलता आ रहा है, और ये जो म्यूज़िक है वहाँ की, वो इट्स नॉट एंटरटेनिंग म्यूज़िक, इट्स अ कंप्लीटली मेल डोमिनेटेड म्यूज़िक, और ये बेसिकली वॉर के लिए इस्तेमाल किया है। और ओके, जो इसके ऊपर ट्यून्स बनाए गए हैं, वो जिस बंदे ने किसी जंग में, किसी लड़ाई में अच्छा कारनामा अंजाम दिया है, तो उनके लिए जिस तरह अब निशान हैदर दिया जाता है ओके। पाकिस्तान मिलिट्री में, तो या उनके कोई लिए ये और, म्यूज़िक बजाया जाता था। एग्ज़ैक्टली ये एक ट्यून किंग ऑफ हुंज़ा की तरफ से उनको टाइटल किया जाता था कि ये ट्यून इस बंदे के नाम, और अभी तक उन फैमिलीज़ वो सेलिब्रेट करती हैं, उनका अपने जो एंसेस्टर के हुँ, नाम पे टाइटल म्यूज़िक है, उस पे अभी वो फैमिली सारी जमा होके डांस करती हैं। ओके, तो राइट। ये जब म्यूज़िक बजाया जाता था, तो वो मुख्तलिफ़ जगहों का वो चुनाव किया जाता था, हुँ, जो हुँ। वो हॉली समझते थे प्लेसेस कि का। इट्स अ होली प्लेस। तो जो सेकंड लास्ट शमां की मैं आपसे अभी बात कर रहा था, तो वो अल्तित विलेज इज़ द सेकंड ओल्डेस्ट विलेज ऑफ हुंज़ा। वहाँ पे एक जितने भी आप लोग गए हैं, वहाँ पे
जो ओल्ड एंट्रेंस है वहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉलनट ट्री है। वर्बली जो उसकी हिस्ट्री बताई जाती है, इट इज़ ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स, 1400 साल पुराना ओके। वॉलनट ट्री है और इट्स अलाइव। तो उसके नीचे जब वो म्यूज़िक बजाया गया तो वो शमान लोगों ने देखा कि वो पहाड़ के ऊपर कहीं पे हल्की सी उसकी झलक नज़र आई। फिर विद इन सेकेंड्स वो नीचे वो नज़र आए, मतलब विद इन मिनट ही केम वो इनटू वापस आ गैदरिंग। गया। जिस तरह वो कोई फ्लाई नहीं करता या हाँ, हाँ। पैराग्लाइडर पे नीचे आ जाता है, तो उसी तरह वो गैदरिंग में अभी एविडेंस है। हुँ, लोग जो बुज़ुर्ग उसको देखा है, अभी वो बुज़ुर्ग ज़िंदा है, उनको मौजूद है। वो बिल्कुल मौजूद हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। और देन ही स्टार्ट डांसिंग। वो एक रिचुअल डांसिंग है, जो हुँ, आम जो डांस होता है उससे बिल्कुल हट के जो शमान डांस है, वो ज़रा हट के है। वो एक रिचुअल है जिसमें अगेन वो जुनिपर के जो लीव्स होते हैं, जो हुँ, ब्रांचेज़ होते हैं, ओके, उसका धुआँ बनाया जाता है, उसको ओके, जला के। तो ये जो शमान होता है, ही नीड्स टू सक दैट, ओके। वो जो स्मोक होता है, वो उसको सक करता है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि वो सारा, क्योंकि वहाँ के लोगों के बिलीव्स के मुताबिक जुनिपर ट्री इज़ अ होली ट्री, वो जब पूरा स्मोक अंदर लेके जाता है तो तो ही उसको वो बिकम प्यूरिफाई, सो ओके। ही एबल टू कनेक्ट द फेरीज़। ओह! तो इस ओके, तरह राइट। उसकी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वो स्मोक सक करता है। अभी आपको वीडियोज़ मिल भी हुँ, जाएँगे यूट्यूब पे, आप हुंज़ शमान के बारे में सर्च करें तो। तो फिर उसके अलावा दे कट ए फ्रेश गॉट, ओके, राइट। एक बकरे को ज़बह करते हैं और ड्यूरिंग डांस से उसको वो सर पकड़ाया जाता है अभी-अभी ज़बह करके, तो ही सक द फ्रेश ब्लड। ओके, तो उससे उसका भी यही है कि वो उसको अभी पावर्स मिलती हैं। पावर्स मिलती हैं और फिर इट्स ईज़ी टू कनेक्ट द फेरीज़। और ओके, राइट। ड्यूरिंग द डांस वो 3 बार, हम कहते हैं कि शमान सॉन्ग, हुँ, वो 3 बार एक गाना गाता है ओके, राइट। और दैट इज़ इन शिना लैंग्वेज। हालाँकि जो सेंट्रल हुंज़ा, नगर, यासीन हुँ, वैली में ब्रुशस की लैंग्वेज बोली जाती हैं। शायद पुराने ज़माने में उन लोगों को शिना आती भी नहीं हो, लेकिन व्हेन शमान डांस ही ऑलवेज़ सिंग ए सॉन्ग इन शिना लैंग्वेज। ओके, क्योंकि राइट। वहाँ के लोगों की अगेन बिलीव्स ये हैं कि जो परियों की ज़बान है वो शिना लैंग्वेज है। मुझे लगता है इसमें कुछ हकीकत है, मुझे तो गूज़बम्प्स हो रहे हैं और जिस तरह आप बता रहे हैं कि उसे एग्ज़ैक्टली। कैसे आती होगी जी, 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 जी। लैंग्वेज? किस तरह आती है, बिल्कुल वो बोलते नहीं हैं क्योंकि उस ज़माने में एक्सेस नहीं था। वो शिना जो लैंग्वेज है, वो गिलगित में बोली जाती हैं और फर्दर अस्तोर, दयामिर साइड पे बोली जाती हैं। और हुंज़ा नगर का बंदा जिसको कभी ज़िंदगी में गिलगित भी नहीं गया हो, लेकिन ड्यूरिंग द डांस ही हुँ, सिंग द सॉन्ग इन शिना लैंग्वेज। और वो जो सॉन्ग होती हैं, वो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन होती हैं। ओके, राइट। अगर वो ड्यूरिंग द डांस, वो तो एक अनकॉन्शियसनेस में डांस करता है। अगर आप कोई भी चीज़, छोटा-सा धागा कोशिश करके अगर उसकी जेब में कहीं पे डाल देती हैं, तो ही मस्ट टेल अबाउट यू। हुँ, वो हालाँकि पता नहीं है कि मिस राबिया ने जो है ना एक धागा उसके जेब में डाला है, पीछे से आके अपने उस, लेकिन वो ड्यूरिंग द सॉन्ग ही मस्ट टेल अबाउट योर फ्यूचर, योर मतलब आपके साथ जो हो रहा ओह! है, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, और आपका नाम लेके वो शमांस बताया करते हैं। ओके, तो अभी कोई रीसेंट शमान मौजूद हैं हुंज़ा में? हुंज़ा में वी हैव ओनली वन एंड ओनली शमान लेफ्ट, ओके, जिसका राइट। नाम मशरूफ़ है, मशरूफ़ आलम है, और वो हमारा लास्ट शमान है। और मुझे नहीं लगता है कि इनके बाद कोई शमान कोई आएगा। शमान आएगा, क्योंकि वो एक कंसेप्ट और जो बिलीफ थी, मैंने कहा कि इस्लाम आने से पहले लोगों की जो बिलीफ्स थी वो सेंट्रलाइज़ थी इस शमनिज़्म के ऊपर, परियों के ऊपर। अभी ज़माना डिजिटलाइज़ होता गया, लोगों को एजुकेशन का एक्सेस मिल गया, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये शमनिज़्म के ऊपर बिलीफ्स लोगों की कम होती गईं, तो हमारे शमान्स भी ख़त्म हो गए। और एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट हो गई, तो परियाँ जो हैं वो नाराज़ होकर उस वैली को छोड़कर कहीं और आगे दूर जाती जा रही हैं। तो उनका कनेक्शन जो है उस तरह लोगों से ख़त्म हो गया बिकॉज़ ऑफ़ ऑल द डेवलपमेंट और उनके पौधे काटे गए और वैलीज़ जो हैं वो उस तरह की खूबसूरत नहीं रहीं। नेचर बहुत वहाँ पे जो है अब कम नज़र आते हैं, नेचुरल ब्यूटी। तो ये भी राइट है या इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस आई चीज़ डोंट से? नो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो जहाँ पे हम बिलीव करते हैं कि फेरीज़ रहती हैं, वो जगह वैसी की वैसी हाँ, हैं, पीक्स तो वैसी की वैसी हैं। पीक्स वैसी की वैसी हैं, जुनिपर ट्रीज़ वैसे के वैसे हैं।
लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रीज़ तो कम हो गए हैं और ग्लेशियर्स भी सारे मेल्ट हो गए हैं। जो राकापोशी के पास आपके मेन ग्लेशियर था वो कितना छोटा हो गया और पीछे चला गया। तो ये तो फ़र्क आया है थोड़ा-सा। एग्जैक्टली इन्वायरमेंट देखें, ये ग्लोबल जो है ना वार्मिंग पूरी दुनिया को इसने हिट किया हुआ है। ऑफ कोर्स गिलगित बल्तिस्तान इज़ आल्सो अफेक्टेड और यहाँ पे भी बहुत सारी इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हुँ, हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि फैलीज देखें ना, कुरान पाक में भी अगर हम कहें कि ये सिर्फ क़रासाराइयाँ हैं या जस्ट फेरी टेल्स हैं, तो कुरान पाक में भी इस चीज़ का ज़िक्र है जिन्न इंस का। तो हाँ। जिन्नात में परियों का और जिन्नात का, हुँ, तो इनकी एग्जिस्टेंस मेरे ख्याल में जब कुरान शरीफ में, कुरान पाक में इसका ज़िक्र है, हुँ, तो यू शुड बिलीव दैट देयर आर समथिंग एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। हुँ, इंसान के अलावा भी चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं बिल्कुल। कि जो इंसान हैं उनके सामने अपीयर होना या उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस करना। शायद पुराने ज़माने में इस इंटरफेरेंस का बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, अभी तो बिल्कुल कम हो श चुका है। हाँ, और शायद पुराने ज़माने में उसे वेलकम किया जाता था, अब वेलकम भी नहीं किया जाता वेलकम नहीं क्योंकि किया। अब लोग इस तरह की चीज़ों पे बिलीव भी नहीं रखते। अच्छा, शामिन जो आपके वहाँ पे मौजूद है या जो पिछला गुज़रा आप कह रहे थे, कितना फ्यूचर उसने आज तक सही प्रेडिक्ट किया है? जो सेकंड लास्ट शमन था जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया, उसकी प्रेडिक्शंस तकरीबन 100% जो है ना उसकी प्रेडिक्शन सही ओके, होती थी। राइट। उससे पहले के जो है ना वो 2 भाई थे शमन, अभी भी हुंज़ा नगर साइड पे इनके बारे में बहुत ज़िक्र किया जाता है। वो दोनों भाई शमन थे, वो जब डांस करते थे तो दोनों साथ ये रिचुअल दोनों हुँ, साथ मिल के करते थे। एक किस्सा अभी भी बताते हैं कि वो जब वो ड्यूरिंग द डांस उन्होंने देखा कि एक बहुत दूर, कोई 2-3 किलोमीटर दूर, एक प्रेग्नेंट काऊ इज़ कमिंग, वो वहाँ पे वॉक ओके, कर रही राइट। थी, कोई 2-3 किलोमीटर। तो फिर उन्होंने प्रेडिक्शन स्टार्ट की। एक भाई ने, छोटे भाई ने बोला कि इसके पेट में एक मेल बच्चा है जिसके ये हेड के माथे पे कोई वाइट जो है ना एक ओके, डॉट निशान है। लगा हुआ, डॉट लगा हुँ, हुआ। तो दूसरे भाई ने कहा कि नहीं भाई, ये मेल बच्चा है, ठीक है, लेकिन इसके माथे पे ये वाइट निशान नहीं है बल्कि उसका दुम वाइट है, अभी माँ की पेट में उसका दुम इधर लटका हुआ है। ओके, तो राइट। 3-4 दिन बाद उसकी, जब वो उसने बच्चा दिया तो फिर देखा कि उसका बड़ा भाई, ही वाज़ वाज़ राइट राइट। कि वो उसका दुम सफ़ेद था। तो एक ओके, एक और शमान ने कहा कि जी बहुत पुराने ज़माने में वेरी सून फ्यूचर लोहे के घोड़े उड़ेंगे आसमान में। ओके। तो लोग इस तरह ले रहे हैं कि जी अभी जो हेलीकॉप्टर है, या जहाज़ एरोप्लेन, है। जहाज़, उस हाँ। ज़माने में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अभी हम देखते हैं आसमान पूरा भरा हुआ है। हुँ। तो इस तरह की लोगों की वहाँ शमन्स की प्रेडिक्शंस थी और एट दैट टाइम वो सारी चीज़ें एक्यूरेट होती थी, वो जो तो कहते थे। जो अभी रीसेंट शमान मौजूद है, क्या वो इस तरह की कहानियाँ सुनाता है कि अभी मेरा परियों से कॉन्टैक्ट हुआ है, या वो अभी लोगों के सामने कहीं पहाड़ों में गायब हो जाता है और वापस आता है? अभी उसका क्या क्या तरीकाकार है ज़िंदगी गुज़ारने का? वो शबान अभी बिल्कुल ही इज़ वेरी फाइन, और जब हम उसको बुलाते हैं सेरेमोनियल या जो रिचुअल हुँ, डांस है उसके लिए, तो वो बिल्कुल आ जाता है। तो वो उसी तरह उसकी जो है ना वो रिचुअल्स फ़ॉलो। परफॉर्मेंस है, रिचुअल्स है, और वो चीज़ें बोलता भी है। लेकिन अगेन अब अब लोग बिलीव नहीं करते। अब जो यंग जो ब्लड है उनके लिए देयर इज़ अ फन, ठीक है, एक ओके, वो बस यूनिट है एक वो। कैरेक्टर बन चुका हाँ, है। एक करैक्टर बन चुका है। लेकिन ही स्पीक्स एंड वो जिस तरह पुराने ज़माने में शमान का जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म हुँ। करता है। आई थिंक जो लोग उसको बिलीव हुँ, करते हैं तो करते हैं, बाकी जो साइंटिफिक जो लड़के हैं, बच्चे-बच्चियाँ हैं, वो हुँ। दे डोंट बिलीव एनीमोर। वो एज़ ए ओके। इवेंट के तौर पे देखते हैं उसको। अच्छा, थोड़ा-सा हम आई डोंट वांट कि मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करूँ, लेकिन अपने नॉलेज के लिए जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बरसख ड्रामा है ये फरमाया हुंज़ा में गया है और मेन करीमाबाद वाली साइड है, जी। अलियाबाद वाली साइड है। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जो परियों का तो दिखाया ही गया है, दूसरा वहाँ के किंग का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। डू यू थिंक कि ये हुंज़ा की रूट से कहीं मिलता है, या ऐसा कुछ नहीं है, या वहाँ के इलाके में ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाए जाते, या वहाँ के अगर आपके कोई किंग गुज़रे, आई डोंट थिंक कि वहाँ पे किंग सिस्टम है, लेकिन कोई है, या ये ऑल इमेजिनरी स्टफ है?
रियलिटी है कि नहीं? एग्जैक्टली जो बरज़ख ड्रामा शूट हुआ है उसका थोड़ा सा पार्ट मैंने देखा हुआ है और वो जो चीज़ें बताई जा रही हैं वहाँ पे या जो दिखाई जा रही हैं उससे उस इलाके के मैंने जैसे ज़िक्र किया कि शमनिज़्म हुँ, या वहाँ के परियों के कॉन्सेप्ट के उससे दूर-दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं है। राइट, राइट। वो एक ख़याली उन्होंने वो एक बंदे के ज़हन में जो आया उसने लिखा और उस पे वो ड्रामा लेकिन शूट उस किया गया। ड्रामे में भी तो परियां ले जाती हैं ना बच्ची को परियां उठा बस के, तो वो कहते हैं एक समटाइम्स और लड़की चली गई जी, और जी। वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है। उसके अंदर भी एक करैक्टर है जो शामिन का करैक्टर नहीं है, लेकिन एक करैक्टर उन्होंने भी दिखाया। तो आई थिंक उन्होंने ये स्टोरी सुनी और फिर उसको मैन मेड या एग्ज़ैक्टली मैन न्यू मेड उसको इमेजिनरी समथिंग। बिल्कुल इसी तरह ही है लेकिन उससे वहाँ के जो एक्चुअल शमनिज़्म या जो परियों का लोगों का कांसेप्ट है उससे दूर-दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हुँ, और उसमें जो आगा साहब दिखा रहे हैं तो बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ पे कोई 7-8 प्रिंसली किंगडम्स थीं ओके। और हुंज़ा वाज़ वन ऑफ द प्रिंसली किंगडम और 1974 में 73-74 में ये पाकिस्तान के साथ मर्ज हुआ है और बिल्कुल हमारा एक छोटा-सा किंगडम था, वहाँ पे हमारे किंग थे और उसी तरह का निज़ाम था लेकिन जो आगा साहब जो कैरेक्टर उन्होंने बनाया है, उससे हुंज़ा के किंग का और उसके जो उठक-बैठक का कोई कोई ताल्लुक ताल्लुक नहीं है, नहीं। कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, और अगर इस किसी के ख़्याल में या दिमाग में ये चीज़ आ रही है तो वो नहीं, अभी नहीं, क्लियर कर ले। नहीं, नहीं, एग्ज़ैक्टली जो हुंज़ा के किंग रहे हैं, देखिए हुंज़ा में अभी भी जाएँ तो इट्स अ फार रिमोट एरिया वंस अगेन अभी तो बहुत सारी हुँ, चीज़ों का एक्सेस भी है, लेकिन अगर इस्लामाबाद से भी आप देख लें तो इट्स अ फार रिमोट एरिया। उसका उसका रीज़न ये है कि वहाँ के जो किंग्स रहे हैं, दे वर वेरी काइंड इनफ कि वहाँ के लोगों को नई-नई जगह आबाद करवाएँ, आबाद करवा के ज़मीन तक़सीम करके वो सारे लोकल लोगों को दी हैं। तो राइट। अभी वो सारे वहाँ पे हर बंदा ही ओन हिज़ ओन हाउस, ही ओन सम फील्ड्स ऑफ एप्रिकॉट, एप्पल, चेरीज़ मतलब थोड़ी बहुत उसकी सर्वाइवल के लिए चीज़ें हैं। तो मेरे ख़्याल में इस वजह से वहाँ पे आपको बिगर देखने को नहीं मिलता है कि पीपल हैव इनफ फूड टू सर्वाइव और उसके पास कोई शेल्टर का निज़ाम है और मेरे ख़्याल में ये क्रेडिट्स जाता है जो वहाँ के किंग्स रहे हैं। और जो ओके। आगा साहब हैं लोगों को गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि जी उसको तो ये करो तो बिल्कुल ऐसा सिस्टम नहीं था। वो हुँ। किंगडम था, एक निज़ाम और एक जैसे एक रियासत किंगडम था और एक हेल्दी किंगडम था, हेल्दी जहाँ पे किंगडम हर था, एक के बिल्कुल, राइट्स थे। बिल्कुल, और बिल्कुल, उन्होंने अपने कल्चर को और अपने लोगों को बहुत ग्रो करवाया। हमने देखा एग्ज़ैक्टली, है कि किस तरह आप लोगों का इलाका जो है, किस तरह उसने जो है वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, लोगों की ज़िंदगियाँ कितनी बेहतर हुई हैं, लिटरेसी रेट आप लोगों का कितना ज़्यादा है, बिल्कुल, जो कि बाकी हमें मुल्क में नहीं नज़र नज़र आता। नहीं आता, एग्ज़ैक्टली। तो तो वो वहाँ के किंग्स का वहाँ पे बड़ा अच्छा रोल रहा है। किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती, ज़ुल्म, किसी से कोई चीज़ छीनना, वो इस तरह का वो वहाँ पे कांसेप्ट नहीं रहा है। और अभी भी हुंज़ा के लोग हालाँकि किंगडम ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो हमारे टाइटल किंग हैं, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। हुँ, और पीपल लाइक हिम मीर गज़नफ़र अली ख़ान के नाम से वो है, वो टाइटल किंग हैं। तो अगर ये वहाँ के किंग्स इस तरह के होते हैं रूलर्स वहाँ पे ख़राब होते तो पीपल जो है ना उनको बहुत पहले उनको हुँ। फॉरगेट किया होता, उनको भूल चुके होते। लेकिन अभी भी उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी कदर है, तो उसका मतलब ये है कि वो उनका किरदार अच्छा रहा है। थैंक यू सो मच इरफान साहब। मुझे लगता है कि अब हमें जो आपके रीसेंट शामिल हैं उनसे मिलना पड़ेगा और उनका एक इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उनके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी क्योंकि आपने इतना इंटरेस्ट डेवलप कर दिया। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने अपना इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है आप लोगों के नॉलेज में कुछ इज़ाफ़ा हुआ होगा, कुछ आपको पता चला होगा शमानिज़्म क्या है, फेरीज़ क्या हैं, फेरीज़ का पुराने ज़माने में क्या कॉन्सेप्ट था। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।